आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक ऐसी दर्दनाक तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। रेल की पटरियों पर सिर्फ लोहे की टक्कर नहीं हुई है, बल्कि 11 जिंदगियां बेमौत खत्म हो गई। दर्जनों परिवार बिखर गए और सैकड़ों सपने उस रेल की पटरी पर हमेशा के लिए थम गए। जिस रूट को 3 महीने पहले मॉडर्न सिग्नलिंग सिस्टम से लैस बताया गया था, उसी रूट पर आज सुरक्षा की सबसे बड़ी चूक हुई है। सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि हादसा कैसे हुआ, बल्कि ये भी है कि किसकी गलती ने इन निर्दोष जिंदगियों की कीमत वसूली। रात के करीब 4 बजे का वक्त था। गेवरा मेमू लोकल ट्रेन बिलासपुर स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। यात्रियों में कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, तो कोई ऑफिस लौट रहा था, तो कोई कॉलेज की छात्रा थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में जिंदगी पलटने वाली है। सामने ट्रैक पर खड़ी थी मालगाड़ी और फिर हुआ वो भयानक धमाका जिसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। ट्रेन का इंजन पूरी रफ्तार से मालगाड़ी में जा घुसा। पल भर में लोहे की बोगियां मलबे में बदल गई। ट्रेन की खिड़कियों से लोग जान बचाने के लिए कूदने लगे। चीखें, शोर, खून और अंधेरा सब एक साथ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ये दृश्य किसी डरावने सपने जैसा था। कई यात्री खिड़की तोड़कर बाहर निकले। कुछ बोगियों में फंसे रहे जिन्हें निकालने में घंटों समय लग गए। अब सुनिए कैसे चला वो 11 घंटे का लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन, जहां जिंदगी और मौत के बीच फंसे लोगों को बचाने की कोशिश होती रही। रेलवे, जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने मिलकर लगातार 11 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। गैस कटर से बोगियों को काटा गया, सीटें उखाड़ी गई और धीरे धीरे फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाला गया। रात के करीब 2 बजे तक 8 शव निकाले जा चुके थे, लेकिन 3 शव ऐसे थे जो ट्रेन की महिला बोगी में बुरी तरह फंसे हुए थे। उन्हें निकालने के लिए बोगी को क्रेन से अलग कर कटिंग की गई। तब जाकर रात के करीब 2:30 बजे के आसपास वो शव निकाले जा सके। उनमें एक थी प्रिया चंद्रा, सिर्फ 21 साल की एक मासूम। जयजयपुर की रहने वाली थी, जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में बायोटेक्नोलॉजी की छात्रा थी। पढ़ने आई थी, लेकिन अब घर पर उसकी अर्थी जाएगी। सोचिए, माँ बाप ने सुबह उसे कहा होगा कि बेटी ध्यान से जाना, और शाम तक खबर आई कि अब आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं। यही वो दर्द है जो हर हादसे के बाद छूट जाता है। आप देखें, गदौरा के पास ये हादसा हुआ है। अब तक रेस्क्यू वर्क से चल रहा है। अब तक 6 डेड बॉडी रिकवर की गई है और बाकी काम लगातार जारी है। जो घायल थे उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। इसमें अधिकांश की हालत अब स्थिर है और ठीक है। 2 या 3 लोग क्रिटिकल हैं, तो उनका जो सर्वोत्तम इलाज हो सकता है वो चल रहा है। और रेलवे की पूरी टीम, एसडीआरएफ की टीम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और पुलिस के लोग इस रेस्क्यू कार्य में लगे। इसमें जो ट्रेन हादसा है बहुत दुखद है और सरकार केवल कोयला ढुलाने में व्यस्त है और उस चक्कर में यहाँ के नागरिक मारे जा रहे हैं। तो ये तो सीधी सीधी बात है कि आज इंसान की जान की कीमत कोयले से भी कम हो गया है। और शासन के तरफ से सभी मृतकों को 5-5 लाख उनके परिवार को देने की घोषणा हुई है और जो घायल हुए हैं उनका समुचित इलाज हो इसका निर्देश हुआ है और 50-50 हज़ार रुपया उनको शासन से मिलेगा। और पूरी टीम, पूरा प्रशासन वहां पर पहुंचा हुआ है और मुस्तैदी के साथ जो भी हो सकता है उपाय कर रहे हैं। अत्यंत एक दुखद घटना हुई है। मालगाड़ी खड़ी थी, उसके पीछे में मेमू ट्रेन पैसेंजर आकर टकराई है। सामने के डिब्बे में जो इंजन भी होता है और कुछ यात्री भी बैठते हैं।
उस डिब्बे को चोट आई है और रेलवे के उच्च अधिकारी और राज्य शासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और पूरी तरह से राहत एवं बचाव का कार्य प्रारंभ कर दिया है। जो घायल हैं उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने का काम हो रहा है और थोड़ी देर में ही स्थिति सब स्पष्ट होगी कि कितनी कैजुअल्टी हुई है, कितने लोगों की क्या स्थिति है। दुखद घटना हुआ है और घटना की जानकारी मिलने के तत्काल बाद ही स्वास्थ्य विभाग के हमारे सीएमएचओ और मेडिकल कॉलेज की टीम को अलर्ट कर दिया गया है। हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम घटना स्थल तक पहुंच गई है, हमारे एम्बुलेंसेस पहुंच गए हैं और 5 मरीजों को अभी हमारे सिम्स में भर्ती कराया गया है। अभी तक जो 3 मरीज हैं वो उनकी हालत स्थिर है, 2 मरीज गंभीर रूप से घायल हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। और जैसे ही वहाँ चूँकि डिब्बे सट गए हैं उसको काटना भी पड़ रहा है, तो जैसे जैसे वहाँ से जो हमारे घायल या चोटिल लोग वहाँ से निकलेंगे उन सभी को तत्काल स्वास्थ्य विभाग नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र और जिला हॉस्पिटल और हमारे मेडिकल कॉलेज में तत्काल इलाज के लिए ले जाया जाएगा। फाइलों में रिपोर्ट बनती है, मुआवजा मिलता है और फिर सब भूल जाते हैं। लेकिन सवाल अब भी वही खड़ा है, क्या इस मौत के पीछे सिर्फ एक तकनीकी गलती थी या फिर सिस्टम की नाकामी? रेलवे के मुताबिक यह वही रूट है जिसे 3 महीने पहले ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम से लैस किया गया था। 462 किलोमीटर के इस नेटवर्क को आधुनिक तकनीक का नमूना बताया गया था। दावा किया गया कि अब सुरक्षा और सुविधा दोनों उच्चतम स्तर पर हैं, लेकिन हादसा यह साबित करता है कि या तो यह सिस्टम फेल हुआ या फिर मानव लापरवाही ने तकनीक को मात दे दी। प्रारंभिक जांच में ऑटो सिग्नल फेल होने की आशंका जताई जा रही है। अगर ऐसा है तो सवाल उठता है कि सिस्टम चेक क्यों नहीं हुआ? ट्रेन को क्लियर सिग्नल किसने दिया और क्या ड्राइवर को समय पर चेतावनी नहीं मिली होगी? हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 5 लाख रुपए और सामान्य घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने भी मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की बात कही। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या कुछ लाख रुपए इन परिवारों के दर्द को कम कर सकते हैं? क्या यह मुआवजा उस छात्रा या फिर अन्य यात्रियों के सपनों की कीमत है जिसने अपना भविष्य खो दिया? बिलासपुर शहर के पास गतौरा और बिलासपुर रेलवे स्टेशन के बीच की एक घटना है और इसमें कोरबा साइड से कोरबा बिलासपुर मेमो आ रही थी, वो और सामने गुड्स ट्रेन जा रही थी। इनके दोनों के बीच में उसका लास्ट बोगी और उसका फ्रंट बोगी उसमें आपस में डैश हुआ है और उसके कारण से ये घटना हुई। इस घटना से अभी तक 4 लोगों की है ना उसकी पुष्टि हुई है और अभी 2 लोग और फंसे हुए हैं, उसको निकाल रहे हैं। तो अभी वो 2 लोग हैं उनका वो यहाँ पे सारी जो व्यवस्थाएं हैं क्योंकि बिलासपुर शहर के पास ही है, तो हम लोगों ने लोकल जो व्यवस्थाएं हैं वो भी यहाँ की हुई हैं, तो यात्रियों को तकलीफ नहीं होती। हम लोगों ने अपोलो हॉस्पिटल भी यहाँ से कुछ लोगों को भेजे हैं, सिम्स भी भेजे हैं। घायलों में एक ज्यादा सीरियस है और बाकी जो नॉर्मल घायल हैं वो जल्दी ही। सुबह तक ट्रैक सुधार लिया गया, ट्रेनों का परिचालन भी शुरू हो गया। रेलवे अफसरों ने राहत की सांस ली कि ट्रैक चालू हो गया। लेकिन जरा सोचिए, क्या ट्रैक चालू होने का मतलब यह है कि सब सामान्य हो गया? वो यात्री जो इस हादसे से जिंदा निकले, उनके जेहन में अब तक वही आवाज गूंजती है, धमाका, धुआं और चीखें। हर बार जब कोई रेल हादसा होता है हम वही बयान सुनते हैं कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन नतीजा कुछ महीने बाद फाइल बंद और हादसा इतिहास बन जाता है। 11 जानें चली गई, कई लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, लेकिन जवाब अब भी नहीं मिला है। अगर रूट इतना मॉडर्न था तो यह हादसा कैसे हुआ? रेल सुरक्षा सिर्फ घोषणा पत्रों में नहीं बल्कि जमीन पर भी दिखनी चाहिए, क्योंकि तकनीक से बड़ी चीज है मानव जिम्मेदारी, और जब जिम्मेदारी ही सो जाती है तब हादसे होते जाते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। हम सच्चाई दिखाते रहेंगे क्योंकि सवाल पूछना जरूरी है। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।